अन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। साथ बोल सकते हैं, साथ बोल सकते हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं सजीवम् तं सजीवं अद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधे कृष्ण कृष्ण पादाय सहगण ललिता श्री हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी सुतै देवी प्रणमामि हरि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवेभ्यो जय नमो श्री कृष्ण नमः। चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि सादी गौर भक्तवृंद हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अध्याय 4 श्लोक संख्या 16 व 17। कल हमने 16वां नंबर पढ़ा। पूर्णकांत दास प्रभु जी ने उसमें कुछ प्रकाश डाला, बहुत सरल सुंदर कथाओं के साथ। किं कर्म किम कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। किं कर्म किम कर्म इति अत्र कवयोपि मोहिताः। क्या कर्म है क्या अकर्म है, इस विषय में यहाँ कवयो यानी बुद्धिमान भी, बड़े बड़े बुद्धिमान भी मोहित हो जाते हैं। तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि, तो ते आपके प्रति कर्म, तत् वह, प्रवक्ष्यामि मैं कहूँगा, उससे क्या होगा, यत ज्ञात्वा जिसको जानकर, अशुभात मोक्षते मोक्ष हो जाएगा अशुभ से। अशुभ क्या है, ये संसार का झंझट, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, दुनिया भर के फालतू के चक्कर जिसका हमारा कोई मतलब नहीं, वो सब समस्या हम झेल रहे हैं। आत्मा का कोई संबंध नहीं इन दुखों से, लेकिन फिर भी हमको महसूस हो रहा है। यही सब अशुभ से मुक्ति हो जाएगी और शुभ परम शुभ हैं भगवान श्री हरि श्री कृष्ण। उनके चरणारविंद में प्रेम हो जाएगा, आश्रय मिल जाएगा।
तो यहाँ एक बात है, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वो पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए, अपने मन के अनुसार नहीं होना चाहिए। इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है। यज एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः, पूर्वैरपि, पूर्व में, कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वैः पूर्वतरम कृतम, जैसा पहले करा गया है उसी को तुम देख करके फॉलो करो। एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी सब कुछ है। तो ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अब आगे आज के श्लोक में की जाएगी। स्वतंत्र यदि हम करेंगे, क्या समस्या है वो आज हम पढ़ेंगे। तो कृष्ण, तो भी करने की बात आ रही है, तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करने के लिए मनुष्य को उन प्रामाणिक पुरुषों के नेतृत्व का अनुगमन करना होता है जो गुरु परंपरा में हो। जैसा कि इस अध्याय के प्रारंभ में कहा जा चुका है, कृष्ण भावनामृत पद्धति का उपदेश सर्वप्रथम सूर्य देव को दिया गया। उन्होंने अपने पुत्र मनु को, मनु ने इक्ष्वाकु को, उसके बाद ये पद्धति चली आ रही थी गुरु परंपरा से। इसलिए परंपरा के पूर्ववर्ती अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना आवश्यक है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। परंपरा से प्राप्त आदेश का पालन करके हमें चलना चाहिए। अगर हम अपनी बुद्धि से सोचेंगे, चलेंगे तो मोहित हो सकते हैं। हो सकता है बाई चांस ठीक हो जाए, और मोहित होने के चांस ज्यादा रहेंगे, गड़बड़ करने के चांस ज्यादा रहेंगे। इसलिए सेफ मोड में चलना चाहिए। अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी कृष्ण भावनामृत के आदर्श कर्म के विषय में मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसीलिए भगवान ने स्वयं ही अर्जुन को कृष्ण भावनामृत का उपदेश देने का निश्चय किया, कि भगवान ने कहा मैं खुद ही सिखाता हूँ। अर्जुन को साक्षात भगवान ने शिक्षा दी, और हमें भी अर्जुन के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने अर्जुन के माध्यम से हम सबको शिक्षा प्रदान की है। तो हम कभी मोहग्रस्त नहीं होंगे। कहा जाता है कि अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान के द्वारा धर्मपथ का निर्णय नहीं किया जा सकता। अपूर्ण प्रायोगिक ज्ञान मतलब हम अपनी इंद्रियों से, अपनी बुद्धि से कुछ हम प्रयोग करेंगे, तो ऐसा कुछ ज्ञान हम प्राप्त करेंगे, अपने प्रयास से कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे तो सफल नहीं होने वाला, क्योंकि हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, ये हम पूर्व में सुन चुके हैं। अपूर्ण इंद्रियों से किया गया एक्सपेरिमेंट भी अपूर्ण ही होना है। इसलिए जो पूर्ण है, पूर्णतम भगवान है, उनकी वाणी को एज इट इज यथारूप में फॉलो करते हुए, धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, धर्म केवल भगवान बता सकते हैं, वो ही निश्चित कर सकते हैं धर्म क्या है, धर्म क्या है, हम नहीं कर सकते। हम एक पूरी 3 घंटे की पिक्चर है या 2 घंटे की पिक्चर है, फिल्म है, उसके 15 मिनट के, आधे घंटे के या 10 मिनट के सीन को लेकर के कुछ निर्णय देने लगेंगे, लेकिन उसके बैकग्राउंड में क्या है, उसके नेक्स्ट में क्या होने वाला है, फिल्म का मूड ही चेंज हो जाएगा, पहले कुछ ही था, तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन जिसने पूरी पिक्चर देखी है वो समझता है कि पीछे क्या था, बीच में क्या, आगे क्या है। इसी प्रकार से भगवान है संपूर्ण विश्व का आदि, अंत और मध्य सबको जानने वाले हैं। वो पूरी फिल्म के निर्माता भी हैं, प्रोड्यूसर भी, डायरेक्टर भी, और एवरीवन, एवरीथिंग, सब कुछ कृष्णा है। अहम सर्वस्य प्रभुः मत्तः सर्वं प्रवर्ततेति मत्वा भजन्ते मां बुधा भाव समन्विता, कह करके भगवान ने पूरी फिल्म बनाई है, प्रोड्यूस की है, सब कुछ, डायरेक्टर भी वही सब है। एक्टर बस हमें बना दिया है यहाँ का, अलग अलग छोटे छोटे एक्टर, हीरो तो वही है सब जगह। तो अब उनको पता है ना क्या है सिस्टम, कहाँ क्या करना है, कौन सा रोल प्ले करना है। इसलिए धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान की बात सुननी चाहिए एज इट इज, जैसे वो कह रहे हैं, चुपचाप करते रहो। डायरेक्टर जो निर्देश करता है उसके अनुसार यदि हीरो काम करता है तो फिल्म बहुत अच्छी बनती है, और यदि एक्टर थोड़ी अपनी या कुछ और चलाएगा तो डायरेक्टर कहेगा भैया तू हटा यहाँ से, कोई दूसरा एक्टर ले आएगा, वो है ना। तो इसी प्रकार से हीरो, बड़े बड़े हीरो जो होते हैं वो सब डायरेक्टर के निर्देशन पर चलते हैं। तो आज ये एक उदाहरण निकल आया, कोई बात नहीं। तो भगवान की आदेश को फॉलो करना चाहिए, वही डायरेक्टर है। अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। हमारा चिंतन अपूर्ण है, इसलिए हम किसी धर्म के सिद्धांत को निर्माण नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पॉइंट तक ठीक लगेगा लेकिन नेक्स्ट टाइम वो फेल हो जाएगा।
जैसे कि यहाँ से स्पेस में यदि कोई संदेश भेजा जाता है नासा आदि के द्वारा जो जाते हैं, तो वो इंग्लिश में भेजते हैं, तो क्या प्रॉब्लम होती है कि वो वर्ड आगे पीछे हो जाते हैं। स्पेस में जाने से कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है। लेकिन वो संस्कृत में जब भेजते हैं यहाँ से संदेश स्पेस में, तो संस्कृत की एक वाक्य की विशेषता है, किंग कर्म किम कर्मेति। अब ये जो है किम कर्मेति, कर्म किम ऐसे हो जाए कि कर्म किम कर्मेति किम कैसे भी हो जाए, लेकिन ये तीन के तीन रहेंगे। और विभक्ति आदि के अनुसार यदि हम उसको जब संस्कृत के व्याकरण के अनुसार उसको लेंगे, इसका अर्थ वही निकलना है, तो उसका अर्थ का अनर्थ नहीं होगा, ऐसा वो जो नासा के वैज्ञानिकों का मानना है। इसलिए वो संस्कृत के शब्द को भेजते हैं स्पेस में। तो अगर हम अपनी इंद्रियों से अपनी बुद्धि से कुछ लेंगे तो उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है। एक लिमिट तक वो ठीक रहेगा, और जैसे ही दूसरे लेवल पर जाएगा वो चेंज हो सकता है, उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, धर्म में कुछ और हो सकता है। ऐसी कई क्रांतियां हुई हैं जो कि लोगों ने अपनी अपनी बुद्धि से शुरू की, और लेकिन बाद में वो कुछ काल तक गई, उसके बाद फेल हो गई। लेकिन जब कोई भगवान क्रांति करते हैं धर्म की स्थापना के लिए, अथवा किसी को शक्ति प्रदान करते हैं, वो जो क्रांति करता है धर्म स्थापना के लिए, तो वो फिर लंबे काल तक चलती है, अच्छा काम करती है, बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है उसका। तो ये अंतर होता है। इसलिए अपूर्ण चिंतन द्वारा कोई भी किसी धार्मिक सिद्धांत का निर्माण नहीं कर सकता। मनुष्य को चाहिए कि ब्रह्मा, शिव, नारद, मनु, चारों कुमार, कपिल, प्रहलाद, भीष्म, सुखदेव गोस्वामी, यमराज, जनक तथा बलि महाराज जैसे महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करे। अब एक एक को कैसे अनुसरण करना है ये समझना चाहिए। ब्रह्मा जी हैं, शिव जी हैं, नारद जी हैं, मनु हैं, ये द्वादश महाजन हैं। महाजनों येन गतः स पंथा, जिस मार्ग से महाजन जाते हैं उसी का अनुसरण करना चाहिए। इसलिए हम ब्रह्मा जी का चरित्र, शिव जी का चरित्र, नारद जी का, मनु महाराज का, किस प्रकार वो मनवंतर में 90% तो उन्होंने भजन ही किया, ऐसे हैं मनु महाराज। सृष्टि इतनी बड़ी सब देखने वाले हैं, फिर भी ब्रह्मा जी के जीवन में देख लो तो भजन ही भजन है उनके जीवन में, भगवान की सेवा लगे हुए हैं। शिव जी तो तुमको निराम राम दिन राति, दिन रात राम राम का जाप करते रहते हैं, हरि नाम में रहते हैं मस्त। नारद जी तो आप जानते ही हैं, नारद मुनि बाजाय वीणा, राधिका रमण नामे, नाम अमनि उदित है भगत गीत सामे। बहुत सुंदर नारद जी गुणगान करते रहते हैं, सदैव कृष्ण भावनामृत का प्रचार करते हैं। चारों कुमार तो कहते ही स्पष्ट है, सदा वैकुंठ निलया हरि कीर्तन तत्परा, सदैव हरि कीर्तन में तत्पर रहते हैं। ऐसी इनकी स्थिति है। कपिल भगवान तो आप जानते हैं, गंगा सागर में कपिल अपना निरंतर लगे हुए भजन में। प्रहलाद महाराज की तो प्रसिद्धि है, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में असुरों के बीच में रह करके भी उन्होंने अपने धर्म को नहीं त्यागा। हिरण्यकशिपु जैसे एक दुर्दान दैत्य जो कि पिता के रूप में दुश्मन के रूप में प्राप्त हुआ था, पिता ही दुश्मन हो गया, कितना मारने का प्रयास किया गया, समर्पण नहीं किया भगवान के सिवा किसी को, ऐसा दृढ़ होना चाहिए। ऐसे इन भक्तों के चरित्र को देखकर हम पीछे चल सकते हैं। भीष्म देव का चरित्र आपने कल कुछ सुना ही कि किस प्रकार से अपने संकल्प के लिए, अपने धर्म के लिए उन्होंने बाणों की श्रिया तक को स्वीकार कर लिया, और उस स्थिति में भी वो भजन कर रहे हैं। और ऐसी स्थिति है कि भगवान स्वयं उनको दर्शन देने जा रहे हैं। तो सोचिए, भगवान दर्शन देने जा रहे हैं भीष्म पितामह को, और भीष्म पितामह स्पष्ट कहते हैं, इति मतिरुपकल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि, स्वसुखमुपगते क्वचिद् विहर्तुं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भव प्रवाहः। इति मति, ये मेरी जो मति है अर्पित कर रहा हूँ आपको। कितने सुंदर हैं आप, उस बाणों की शैया पर सो रहे हैं, रोम रोम में लगभग ऐसा मान लीजिए कि कोई जगह बची नहीं है जहां बाण ना हो, सब जगह बाण पड़े हुए हैं समस्त शरीर में।
मस्तक पर 3 बाण हैं और बाकी तो सब शरीर में बाण ही बाण है। बाणों की शैया है। सोचिए जरा, सोचिए। हम लोग सोच करके कांप जाएंगे अगर सोचेंगे थोड़ा सा तो, कि मतलब यहाँ उंगलियों में भी बाण हैं, हर जगह पूरे बाण छिदे हुए हैं सब जगह। एक उंगली में होंगे 2-3-4 बाण तो होंगे। सोचिए जरा ये कितने बाण यहाँ से यहाँ तक सब छिदे पड़े हैं। ये पूरे बाणों से हाथ टिका हुआ है, ऐसे ये हाथ बाणों पर टिका है। ये पूरा छाती बिधी हुई है, पेट में सब आर पार है बाण, आर पार। टांगों में भी आर पार, घुटनों के जोड़ों में भी आर पार है, मतलब कोई जगह नहीं बची है। और वो भीष्म पितामह प्रवचन कर रहे हैं गंभीरता के साथ, बड़ी बड़ी बातें बता रहे हैं और भगवान की सुंदर स्तुति भी करते हैं बाद में। त्रिभुवन कमनम, सोचिए हम कितनी अच्छी परिस्थिति में हैं, फिर भी हम भगवान का स्मरण नहीं कर पा रहे। कितनी हमारे चित्त की दूषितता है, दूषण कितना है। भीष्म पितामह ऐसी परिस्थिति में होने के बाद भी कितना सुंदर श्लोक गान कर रहे हैं। त्रिभुवन कमनम तमाल वर्णम रविकर गौरवराम्बरम दधाने स्वसुख उपगते क्वचिद् विहर्तुम प्रकृतिमुपेयुषयद् भव प्रवाह। तीनों लोकों में सबसे सुंदर आप ही हैं। त्रिभुवन कमनम, तमाल के समान, तमाल वृक्ष के समान आपका वर्ण है। रवि कर गौरवराम्बरम, रवि के कर यानी किरणों के समान कैसे हैं? गौर, उज्जवल हैं। पीत, गौर का एक अर्थ पीत होता है, तो पीतांबर धारण किए हुए हैं, उज्जवल पीतांबर चमक रहा है आपका। वराम्बरम दधाने, दधान धारण किए हुए हैं। वपु, आपका श्री मुख जो है घुंघराली अलकावलियों से आवृत है जब आप रथ का संचालन कर रहे हैं। विजय सखे रतिरस्तु में नवद्य, ऐसे भगवान के, श्री अर्जुन के सखा भगवान श्री कृष्ण में मेरी रति हो, मेरा प्रेम हो। ऐसी स्थिति में ऐसी प्रार्थना करना, भगवान के स्वरूप का ध्यान करना, ये महाभागवत की अवस्था है। तो हमें यही लिखा है, इन महान अधिकारियों के पद चिन्हों का अनुसरण करना चाहिए। तो हमने इन सब का चरित्र का पता होना चाहिए, पढ़ना चाहिए। जब भी पीछे समय मिले उसे पढ़ना चाहिए, तब हमको पता चलेगा। ये सब नाम एक एक का हमको अध्ययन करना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी ने तो श्रीमद् भागवत सुनाई ही। सुखदेव गोस्वामी जी का बड़ा सुंदर जो है चरित्र आता है। वो भगवान के रस में ऐसे डूबे हुए हैं और एक समय उनको रंभा मिलती है। रंभा बहुत सुंदरी है, स्वर्ग में बड़ी उसकी प्रतिष्ठा है। लेकिन रंभा निवेदन करती है, बड़ा सुंदर वो श्लोक है। एक तरफ तो रंभा अपना काम का, श्रृंगार का, भोग सुख का वर्णन कर रही है, बड़ा सुंदर वर्णन कर रही है भौतिक दृष्टि से, और उसके विपरीत सुखदेव गोस्वामी उसका उत्तर दे रहे हैं अपनी आध्यात्मिक दृष्टि से। बड़ा सुंदर संवाद है। एक तरफ पूरा काम का रस झलक रहा है, एक तरफ पूरा वैराग्य का, भगवान की भक्ति का रस है, और दोनों टकराए। मतलब इसकी पराकाष्ठा है संसार की, जो श्रृंगार रस की पराकाष्ठा है भोग की, और दूसरी तरफ वैराग्य की, भगवान की भक्ति रस की पराकाष्ठा है। कौन जीता? निश्चित भगवान के भक्त सुखदेव गोस्वामी जीते। कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा। इस प्रकार रंभा ने उनको प्रयास किया था। तो देखता वैसे मैं एक हाथ तब तक, हाँ, शुभ रंभा संवाद तो एक आध ले लेते हैं, ज्यादा ना ले सकते ना, क्योंकि भयंकर श्लोक है। सब कहेंगे ये क्या है। संसार की सब स्थितियां पता है क्या है, इसकी लिमिट है, कुछ नहीं है। रंभा कहती है, गेहे गेहे जंगमा हेमवल्ली, वल्याम वल्याम पारवणम चंद्रबिंबम, बिंबे बिंबे दृश्यते युग्मम पंच
वल्याम पार्वणम चंद्रबिंबम, उनके मुख पूर्णिमा के चंद्र जैसे सुंदर हैं। उन चंद्र मुखों में नयन रूप दो मछलियां दिख रही हैं। मछलियां से हिलती रहती हैं, ऐसे नेत्र चंचल हैं, उनको स्थिर नहीं है, बहुत चंचल नेत्र हैं। उन मुख चंद्रों में दो नयन रूप दो मछलियां दिख रही हैं और मीन रूप नयनों में कामदेव स्वतंत्र घूम रहा है। मतलब कि नेत्रों में काम भरा पड़ा है, वो देख रही है अपने प्रीतम किधर है, उसका शिकार, सीधा सीधी बात किधर है। तो सुखदेव गोस्वामी कहते हैं स्थाने स्थाने दृश्यते रत्नवेदी, वेद्यांग वेद्यांग सिद्ध गंधर्व गोष्ठी, गोष्ठ्यां गोष्ठ्यां किन्नर द्वंद्व गीतम, गीते गीते गीयते रामचंद्र। हे रंभे, हर स्थान में रत्न की वेदी दिख रही है, उनको कुछ नहीं दिख रहा। सुखदेव जी कहते हैं रत्न की वेदी दिख रही है, उस वेदी पर सिद्ध और गंधर्वों की सभा होती है। अच्छा, और उन सभाओं में क्या होता है, किन्नर किन्नरियों के साथ गान गा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। अच्छा, लेकिन क्या गा रहे हैं, हर गाने में भगवान रामचंद्र की कीर्ति गाई जा रही है। कामातुरा पूर्ण शशांक वक्त्रा, बिंबाधरा कोमल नाल गौरा, नालिंगिता स्वे हृदये भुजाभ्याम, वृथा गतम तस्य नरस्य जीवितम। ब्रह्मा कहती है कि भोग की इच्छा से व्याकुल, परिपूर्ण चंद्रमुख जैसी वाली बिंबाधरा, कोमल कमल के समान नाल जैसी गौरवर्णी कामिनी का जिसने आलिंगन नहीं किया, उसका जीवन तो बेकार गया। सुखदेव जी कहते हैं नहीं नहीं, चतुर्भुजः चक्रधरो गदायुधः, पीताम्बरधरः कौस्तुभमालयालसन्, ध्याने धृतो येन न बोध काले, वृथा गतं तस्य नरस्य जीवितम्। उसका जीवन व्यर्थ नहीं गया, जीवन उसका व्यर्थ गया। चतुर्भुज शंख चक्र गदा पद्म जिन्होंने हाथ में धारण कर रखा है, ऐसे चार हाथ वाले पीतांबर पहने हुए कौस्तुभ मणि की माला से विभूषित भगवान का ध्यान जिसने जागृत अवस्था में नहीं किया, उसका जन्म व्यर्थ गया। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर ये संवाद है और पराकाष्ठा दोनों की है, और सुखदेव जी की सामने रंभा की नहीं चलती है और वो चली जाती है। ये सुखदेव जी की स्थिति है। भगवान सुखदेव निरंतर भगवान के रूप में मस्त रहते हैं। निजाभ्याम श्री राधा कृष्णा, जो इनके हृदय में राधा कृष्ण के स्वरूप विराजमान है। अर्ध निमीलित नेत्रों से उनका बस जैसे मस्तक झुका कर उन्हीं का दर्शन कर रहे हो मानो। तो इस प्रकार के सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज की सभा में आते हैं तो यही छवि उनकी वर्णित होती है। तो निरंतर भगवान के ध्यान में मस्त रहते हैं। संसार के भयंकर विषयों के बीच में जाकर के भी कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी मुक्त आत्मा है। यमराज, यमराज जी का तो चरित्र अजामिल प्रसंग में प्रसिद्ध है ही। इतने बड़े भक्त हैं, वो कहते हैं कि जिसने भी भगवान को एक बार प्रणाम किया हो, भगवान का एक बार नाम लिया हो, स्मरण किया हो, उनको मेरे पास मत लाना, उनको प्रणाम करके आना। तो इस प्रकार से। और जनक महाराज की हमने बीच में कथा सुनी ही थी, किस प्रकार भगवान में लीन थे, रत थे, लगे हुए थे कि उनका सारा राज्य में आग लग गई, अंतःपुर में आग लग गई, लेकिन वो भगवत चर्चा में ही बैठे हुए हैं, वहां से हिले नहीं। तो इस प्रकार से, और एक हाथ उनका अग्नि में पहुंच गया जब वो भगवान के चिंतन में थे, दूसरा हाथ उनकी स्त्री के वक्षस्थल पर पहुंच गया, रखा गया। कुछ विकार होता है, कुछ भी विकार नहीं हुआ, न तो अग्नि का प्रभाव है न काम का प्रभाव है। भगवान के चिंतन में ऐसे तल्लीन है, इसलिए विदेह कहते हैं उनको, देह से भी परे हैं वो। बलि महाराज ने तो सब कुछ अर्पण कर दिया और स्वयं भगवान ने अपने मुख से बोला कि इस बलि ने माया को जीत लिया है। कैसे किया भगवान ने? सर्वप्रथम वामन रूप में आए, वामन रूप में आकर के भिक्षा मांगी, भिक्षा मांग करके, अभी कथा विस्तार से करेंगे तो श्लोक नहीं होगा आज का। भिक्षा मांगी, भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी और कह दिया अपने ही चरणों से नापूंगा, बड़े राक्षस से नहीं नाप पाऊंगा। इससे क्या होगा महाराज, आप वामन हैं, छोटे हैं। बोले कोई बात नहीं, हम इन्हीं चरणों से संतुष्ट हैं। संतुष्ट होना चाहिए ब्रह्मचारी को। भगवान ने छल किया और संकल्प लेते ही भगवान देखते देखते विशाल हो गए। दंड गयो ब्रह्मांड, जो दंड नीचे हाथ में था वो ब्रह्मांड पार कर गया।
ब्रह्मचारी का दंड होता है, डंडा। 2 पग में संपूर्ण त्रिलोकी नाप ली और 1 पग अब कहाँ रखूं। बलि को खूब डांट लगाई, खूब खरी खोटी सुनाई और उसके बाद बलि को नागपाश से बांध दिया। और उसकी सेना, जो असुरों की सेना थी, जब लड़ने के लिए आई, खूब पिटाई हुई, बलि को खूब सुनाया सब। बलि महाराज कहते हैं अब इनका समय है, ये सब देवताओं का समय है, तुम मत लड़ो, जाओ छोड़ दो। बेचारे चले गए। तो इतना उनको प्रताड़ित किया, इतने बड़े आदमी को जो त्रिलोकी का राजा हो चुका है, इंद्र को भी हरा चुका है, और उस व्यक्ति को इतना खरा खरा सुनाना, तुम झूठे, तुम कहते हो कि तुम मुझे 3 पग भूमि दोगे, 2 पग में तुमसे सब निपट गया, तो कुछ है नहीं, झूठे कहीं के। ऐसे कह कह के उनको निंदा किया, बहुत बहुत खरी खोटी सुनाई। लेकिन बलि महाराज के धैर्य की परीक्षा हो गई, बलि महाराज की भक्ति की, समर्पण की परीक्षा हो गई। बलि महाराज नेत्रों में जल भर के कहते हैं, प्रभु आपने बड़ी कृपा की। विंध्यावली भी कहती है उनकी पत्नी, बड़ी कृपा की, आपकी दी वस्तु आपने ले ली। प्रहलाद महाराज आए, दादाजी वो भी कहते हैं कि अरे आपका ही तो दिया था और आप ही ने उसको ले लिया, बहुत अच्छा किया, बड़ी कृपा की, सब अनुकूल हैं। बलि महाराज भी कहते हैं, प्रभु मैं झूठा नहीं हूँ, आप पदम तृतीयम कुरुशेषणी में निजम, मेरे सिर पर, मेरे मस्तक पर अपना चरण कमल पधराइए। देखिए, भगवान की हर लीला में कुछ उद्देश्य होता है, ये भक्त समझता है। संसारी व्यक्ति जो भगवान की भक्ति में नहीं लगा है, वो मंगलमय की हर क्रिया में मंगल पना नहीं देखता। मंगलमय की हर क्रिया मंगलमय है, ये श्री भाई जी कहते हैं, बड़ी सुंदर बात। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कि मंगलमय की हर क्रिया मंगलमय है, लेकिन ये भक्त को दिखाई देती है। इसलिए तत्तेनुकंपाम सुसमीक्षमाणो, उनकी अनुकंपा को, कृपा को, ईक्षण मतलब देखना, समीक्षण मतलब ध्यान पूर्वक देखना, और सुसमीक्षण, 2 उपसर्ग लगा दिए, बहुत ही ध्यान से देखना पड़ेगा उनकी कृपा को, तब कृपा का अनुभव होगा। तो बलि महाराज की दृष्टि अत्यंत सूक्ष्म है, वो जान गए तीसरा पग क्यों छोड़े, चाहते तो एक ही पग में नाप सकते थे, नहीं नाप सकते थे, 1 डग में सब नाप सकते थे ठाकुर जी, लेकिन ये 2 डग में नापे, तीसरा डग क्यों नहीं लिया। वो जान गए कि ये चाहते हैं कि मैं इनको समर्पण कर दूं, तुरंत समर्पण कर दिया। बलि महाराज ने कहा, ये सुंदर चरण कमल, इसका स्थान तो मेरे मस्तक पर है, आप लाइए, पधराइए। प्रसन्नता से जब मस्तक पर चरण रखा और कहते हैं, बलि मैं तुझे ठगने आया था, लेकिन तूने मुझे ठग लिया। तब ब्रह्मा जी से कहते हैं, ब्रह्मा जी कहते हैं, अरे भाई आपको इसने सब कुछ दे दिया, सब लुट गया, उसके बाद भी आप उसको डांट रहे हो, प्रभु थोड़ा तो दया करो। तो ब्रह्मा जी से कहते हैं, देखो ब्रह्मा, इसने मेरी माया को जीत लिया, मैंने इसके साथ छल भी किया, मैंने इसका सब कुछ हरण कर लिया और खरी खोटी और सुनाई, इसके परिवार वालों के, इसके जो समूह है, इसके लोग हैं, उसके सामने। अब अपनों के सामने कोई बेइज्जती करे तो कितना खराब लगता है ना, अगले कहीं पता नहीं है तो चलेगा, अब अपनों के बीच में जिसकी जो इतनी जय जयकार करते हो, प्रतिष्ठा हो जिनकी, उनके सामने तो भगवान ने वो सब पॉइंट भी पूरे कर लिए, लेकिन फिर भी ये देखो विचलित नहीं हुआ, इसने मेरी माया को जीत लिया है। प्रसन्न हो गए भगवान, कहा तूने मुझे ठग लिया, और अब भगवान उनके साथ, उनकी सेवा में उपस्थित हो गए, पहरेदार बन करके भगवान और सुतल लोक में उनकी सेवा में रहने लगे, और अगली बार इंद्र उनको बनाएंगे। इस प्रकार से तो बलि महाराज की समर्पण की भावना ये देखना चाहिए। तो ये 12 अधिकारी हैं, किस प्रकार भगवान का भजन करना है ये बताया गया है। केवल मानसिक चिंतन द्वारा ये निर्धारित करना कठिन है कि धर्म या आत्म साक्षात्कार क्या है। अतः भगवान अपने भक्तों पर अहेतु की कृपावश स्वयं ही अर्जुन को बता रहे हैं कि कर्म क्या है और अकर्म क्या है। केवल कृष्ण भावनामृत में किया गया कर्म ही मनुष्य को भव बंधन से उबार सकता है। तो अब श्लोक लेते हैं। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् 17वां बोद्धव्यं च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है।
इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो ये ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है, मतलब कि कुछ लोग होते हैं बात करते हैं भैया अब मुक्ति चाहिए, थोड़ा बूढ़े हो जाते हैं 50-60 साल 70 साल, अब तो बस मोक्ष चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। उन्हें कोई मोक्ष चाहिए नहीं होता एक्चुअली, जो बाद में बात करते हैं, क्योंकि वो झूठा मोक्ष चाहते हैं। उनको तुरंत मोक्ष मिलने लगे तो भाग जाएंगे। इसलिए यदि कोई सचमुच ही भव बंधन से मुक्ति चाहता है तो उसे कर्म अकर्म और विकर्म के अंतर को समझना होगा। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है। अच्छा, पीछे श्लोक में एक आया था लाइन तात्पर्य में, दूसरी लाइन में, पहली लाइन में आ रहा, कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाए वो पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्तों के आदर्श के अनुसार होना चाहिए। जो अपने 12 महाजन का जिनका चरित्र सुना, इसका निर्देश 15वें श्लोक में किया गया है, तो अनुसार किया जाना चाहिए। और उसके बाद एक आगे आगे बताया गया था कि हाँ, ऐसा कर्म स्वतंत्र क्यों नहीं होना चाहिए, इसकी व्याख्या अगले श्लोक में की गई। तो वो ये श्लोक है कि स्वतंत्र क्यों नहीं करना चाहिए हमें कर्म। अगर हम अपने मन से अपनी बुद्धि से चलेंगे, भाई हम तो बहुत बुद्धिमान हैं, तो यहाँ बात आ रही है कि बोद्धव्यम गहना कर्मणोगति, जो बुद्धिमान है उनको भी ये कवयोप्यत्र मोहिता पिछले श्लोक में आया ही है, तो उसको स्पष्ट कर रहे हैं। कर्म अकर्म तथा विकर्म के विश्लेषण की आवश्यकता है, क्योंकि ये अत्यंत गहन विषय है, बहुत गंभीर गहरा विषय है। कृष्ण भावनामृत को तथा गुणों के अनुसार कर्म के समझने के लिए परमेश्वर के साथ अपने संबंध को जानना होगा। क्योंकि हम कर्म कर रहे हैं, लेकिन जब तक हमारा रिलेशन भगवान के साथ हमको क्या है नहीं पता, हम कंफ्यूज रहेंगे, हम भ्रमित रहेंगे कर्म करने में। दूसरे शब्दों में, जिसने ये भली भांति समझ लिया है वो जानता है कि जीवात्मा भगवान का नित्य दास है और फल स्वरूप उसे कृष्ण भावनामृत में कार्य करना है। संपूर्ण भगवत गीता का यही लक्ष्य है और कुछ नहीं। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष और परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है। इसलिए पूर्ववर्ती आचार्यों का हमको अनुसरण करना है, क्योंकि उनके संग में समझ में आएगा और उनसे रहस्य को समझना होता है। ये साक्षात भगवान से समझने के ही समान है, अन्यथा बुद्धिमान से बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाएगा। तो बहुत सारी परिभाषाएं हैं कर्म, ये अच्छा कर्म, वो अच्छा कर्म, वो अच्छा कर्म, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बड़ा सुंदर बलदेव विद्याभूषण जी का ही भाव लेकर के श्री प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ज्यादा बुद्धि चलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कंफ्यूज हो जाएंगे। अगर सच में समझना है तो बस दो भागों में बांट दो। मैं कौन हूँ, मैं किसका अंश हूँ, मैं भगवान का अंश हूँ। मेरा संबंध किससे है, श्री कृष्ण से। अभी तो मैं कहा हूँ, अभी बॉडी अपने आप को शरीर मान रहा हूँ, तो शरीर का संबंध किससे, प्रकृति से। तो जब तक मैं प्रकृति में हूँ तो मेरा बुद्धि कहाँ जाएगी, संसार में जाएगी, कंफ्यूज रहेंगे। भले ही हम कितना बुद्धिमान माने, हम संसार से अपना संबंध मानते हैं, भगवान को तो जानते ही नहीं। इसलिए जब भक्तों का संग होता है तब हमको रियल आइडेंटिटी पता चलती है हमारी। अरे जी वो तो चले गए, शरीर छोड़ गए, कहाँ गए, वो तो पड़े हैं सामने, जिनको तुम गुप्ता जी और सैनी जी और क्या क्या कहते थे, शर्मा जी वर्मा जी जो भी कहते थे, वो तो सामने हैं। अरे नहीं नहीं, वो इनके अंदर जो था ना वो चला गया। तो इसका मतलब हम इतना पता है कि मरने पर कुछ निकल जाता है। तो ये शरीर संसार से संबंधित है, वो कुछ और है, वो जो है उसका भगवान से संबंध है। तो भक्तों के संग में ये पता चलता है कि उसका संबंध किसके साथ है, कृष्ण के साथ है। और वही शक्ति है जो शरीर को चलाती है। कार के अंदर बैठा व्यक्ति महत्वपूर्ण है या कार महत्वपूर्ण है? मूर्ख लोग कहेंगे, भौतिकतावादी लोग जो कि बिल्कुल निकृष्ट चेतना वाले हैं, वो सोचेंगे कार महत्वपूर्ण है, कार के अंदर बैठा व्यक्ति बेकार है। लेकिन जो बुद्धिमान है, जो सज्जन व्यक्ति है, अरे कार को छोड़ो, कार का तो कुछ हो जाए, वो व्यक्ति बचना चाहिए, ऐसा कहते हैं नहीं कहते? चलो कार ठुक गई, कोई बात नहीं, एक्सीडेंट हो गया, भाई जान तो बच गई आपकी, ये बहुत अच्छा हो गया।
ये थोड़ी कहते हैं अरे तू मर जाता कार को तो बच जाती, ऐसा तो नहीं कहते। तो शरीर का जो भी हो रहा है वो अलग चीज है, लेकिन एक्चुअली ये शरीर चल किससे रहा है वो महत्वपूर्ण है, वो आत्मा, और उसके लिए सब कुछ है, उसी से सब कुछ है। अब जान है तो जहान है कहते हैं, वो जान क्या है, वही आत्मा। वो है तो शरीर है, संसार है, नहीं तो खत्म है। मैं खिड़की में से कुछ देख रहा हूँ, तो अगर मैं नहीं रहूंगा तो खिड़की में से देखूंगा क्या? सुंदर दृश्य है। खिड़की महत्वपूर्ण है या व्यक्ति महत्वपूर्ण है? तो इसी प्रकार इस शरीर के झरोखे हैं, आंखें हैं, कान है, नाक है, ये सब इंद्रियों से हम जो अनुभव कर रहे हैं, इसके अंदर बैठा हुआ जीवात्मा, उसका मुख्य मुख्य कार्य उसका है, उसी की महत्व है मुख्य। ये बॉडी का इतना महत्व नहीं है। बॉडी आत्मा से चल रही है, शरीर आत्मा पर निर्भर है, आत्मा शरीर पर निर्भर नहीं है। ये कपड़ा मुझ पर निर्भर है या मैं कपड़े पर निर्भर हूँ? मैं रहूंगा तो कपड़े और भी ले लूंगा, फट जाता है, मेरा क्या होता है? कोई ले जाता ले जाए, दूसरा ले लूंगा मैं, है ना? तो ऐसे ही आत्मा मुख्य है। तो आत्मा का क्या फिर संबंध है, किससे है? वो भगवान से है। बस ये बात क्लियर होनी चाहिए, वो श्री कृष्ण से है। स्पष्ट गीता में कई बार भगवान बोले हैं, पिता अहमस्य जगतो माता धाता पितामह, मम एव अंशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। है ना स्पष्ट? कई जगह भगवान बोलते हैं अहम सर्वस्य प्रभवो मत्तः सर्वं प्रवर्तते। तो भगवान ही मुख्य हैं और हमारा उनसे संबंध है। और वो संबंध क्या है? हम उनके सेवक हैं, उनकी प्रसन्नता के, उनके आनंद के लिए हमको सब कुछ करना है। बस ये रिलेशन जान के अब ये पॉइंट आ गया कि उनकी खुशी किसमें है। वो काम हम जब करेंगे, वो कुछ भी हो, ज्यादा ज्ञान की जरूरत नहीं, गहना कर्मणो गति अगर हम वैसे समझेंगे तो बहुत चक्कर में पड़ जाएंगे। लेकिन सीधा सीधा सिंपल फॉर्मूला, श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हम जो कुछ भी करते हैं, ध्यान रखिएगा अपने सुख की भावना नहीं होनी चाहिए, श्री कृष्ण की संतुष्टि। अब कैसे पता चलेगी? श्री कृष्ण के संदेश गुरु परंपरा से आ रहा है, तो गुरुदेव जो हमें निर्देश देते हैं, सच्चे गुरु, प्रामाणिक गुरु, ये भी कहना पड़ता है आज के समय में, तो उनके आदेश को फॉलो करना मतलब श्री कृष्ण की प्रसन्नता, उनकी प्रसन्नता मतलब श्री कृष्ण की प्रसन्नता। तो गुरु परंपरा से हमको चलना है और बस लगे रहना सेवा में भगवान की। तो ये हमारा है कर्म, बाकी सब विकर्म। इस भावनामृत के विरुद्ध सारे निष्कर्ष और परिणाम विकर्म या निषिद्ध कर्म है। इसे समझने के लिए मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के अधिकारियों की संगति करनी होती है और कर्मों के रहस्य को समझना होता है। रहस्य यही है, भगवान की प्रसन्नता, और कुछ नहीं है। और भगवान को छोड़ करके हम कितना सोशल एक्टिविटीज करें, कुछ भी करें, उसका अल्टीमेट गोल संसार में ही ला के रखेगा। जो बहुत पुण्य कर्म करने वाले हैं, बहुत कुछ करने वाले हैं संसार के लिए, वो फिर देवता बन जाते हैं, नदी बन जाएंगे, पर्वत बन जाएंगे, या फिर नीचे रहेंगे तो प्रकृति में ऐसे उत्पाद जो दूसरों को सुख प्रदान करने वाली है, या फिर देवता बन जाएंगे। देवता सबको सूर्य देव प्रकाश दे रहे हैं, चंद्रमा प्रकाश दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। तो उस प्रकार से देवत्व को प्राप्त कर सकता है जीव, लेकिन उसका फिर विषय अलग हो जाएगा, कितनी दुर्गति होती है, उनको कितना कष्ट होता है, सुख नहीं है उसमें। तो इसलिए संसार के वेलफेयर में इतना वो नहीं रहना चाहिए। वो कब होता है? श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम अलग से किसी का हित करना चाहेंगे तो संदेह है, वो कभी भी बिगड़ सकता है। लेकिन अगर हम श्री कृष्ण की भक्ति में लग करके किसी की हेल्प करना चाहते हैं, भक्ति की सीमा के अंतर्गत, तो वो नेचुरल हो जाता है। कैसे हो जाता है? अब किसी को जैसे भोजन बांटते हैं, भूखे को भोजन खिलाना, तो एक ये पुण्य कर्म है, और इसका पुण्य भी हो सकता है, और कदाचित कोई टेररिस्ट आकर के, या कोई मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि बिल्कुल विपरीत हो, जो कि हानिकारक हो, उस तत्व को हमने उसमें खिला दिया, या ऐसी कोई सहायता उसको हमने दे दी, तो उसके पाप में हम भी भागी हो जाएंगे। तो पाप भी साथ में जुड़ा पड़ा है, कुछ पता नहीं क्या होगा। लेकिन यदि हमने भगवान को भोग लगा करके प्रसाद का वितरण किया, हमारी तो कोई उससे कामना नहीं
कि पुण्य मिले कि पाप को कोई मतलब नहीं, हमें तो भगवान की प्रसन्नता से मतलब, और भगवान के सारे जन हैं, उस भावना से हम प्रसाद बांट रहे हैं। तो प्रसाद से क्या होता है, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते, समस्त दुखों का अंत हो जाता है। और सबसे बड़ा दुख तो यह है हमारी विपरीत मति, भगवान से विमुखता। तो जो भी खाएगा कुछ अंश में उसकी मति शुद्ध होगी, उसके अंदर सद्भावना उदित होगी। तो अब बताइए, एक साधारण भोजन बांटने में और भगवान का प्रसाद बांटने में, उसके लिए तो हम ये सोच के कर रहे हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान की भक्ति का सेवा करने का हमारा प्रयास है। उनको भक्ति सर्वत्र फैले, सब लोग भक्त बने, सबका कल्याण हो, सर्वे वसंतु निरामयः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। तो ये पूर्ण जो भावना है, इसमें हमें कोई पाप पुण्य से मतलब नहीं, हम केवल कृष्ण की प्रसन्नता चाहते हैं और उनके अंश रूप जीवों को फीड कर रहे हैं, उनका प्रसाद बांट रहे हैं। भक्ति है ये। इस भक्ति में सोशल वेलफेयर हो गया ना अपने आप, सबका उधर पेट भरने का काम हो गया। ऐसे ही जब हम कृष्ण भक्ति का प्रचार करते हैं, लोगों को भगवान की संदेश सुनाते हैं, तो वो जुआ छोड़ते हैं, शराब छोड़ते हैं, व्यभिचार छोड़ते हैं, गलत गलत कामों से वो छोड़ छोड़ करके भक्ति में आते हैं। तो अब ये जो अलग अलग नशा छुड़ाने वाली संस्थाएं हैं, और मतलब ये सब जो वेलफेयर करते रहते हैं, इतना प्रयास अलग बना के बैठे हैं, वो सब आ गया ना अंदर ऑलरेडी, सब इंक्लूड है भगवान की भक्ति में। इसलिए इससे बढ़िया कोई कर्म नहीं है। बाकी सब विकर्म है, वो सब बंधन में बांधने वाले हैं, पाप और पुण्य के चक्कर में बांध के संसार में ला देंगे, पटकेंगे जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र में। इसलिए गहना कर्मणों गति इस चक्कर में पड़ना ही नहीं चाहिए। नृग महाराज कितनी गहन गति है, सोचिए। नृग महाराज जब गैया का दान खूब करते थे, खूब दान करते थे, रोजो रोज लाखों लाखों गैया दान करते थे, विश्व के राजा थे। तो एक बार क्या हुआ, एक भगवान श्री कृष्ण अपने बालकों के साथ क्रीड़ा कर रहे थे। पिताजी बच्चों के साथ खेलते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण लीला में अपने सब बालकों को ले जा करके उपवन में खेल रहे थे। वहां एक सूखा कुआं, उस कुएं में जो गेंद गिर गई, तो कुमारों ने देखा जाकर के, अरे कुआं, अरे गिरगिट है इसमें, तो बहुत विशाल गिरगिट है, अलग ही गिरगिट देखा है ऐसा। तो पिताजी को बोला, पिताजी पिताजी देखिए भगवान कृष्ण आए। और जैसे ही भगवान ने स्पर्श किया, वो तो दिव्य देह धारण करके आकाश में उपस्थित हो गया, देवत्व प्राप्त कर लिया उसने। तो भगवान अपने बालकों को उनके माध्यम से संसार को शिक्षा देने के लिए कह रहे हैं। आप कौन है जी? देव स्वरूप। तो कहते हैं कि आप मेरा नाम नहीं जानते? मुझे मैं आपको बताता हूँ। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो। इक्ष्वाकु नंदन नृग मेरा नाम है। और अगर मैंने वैसे आपका नाम, आपने नाम सुना होगा महाराज, कहाँ पे? बोले दानियों की कभी गणना चली होगी, बात चली होगी, दानी कौन है, तो उन दानियों में मेरा नाम जरूर आया होगा, नंबर 1 वाले में, जो सर्वोत्कृष्ट श्रेणी है। अच्छा, क्या नाम, क्या है वो, क्या ऐसा करते थे दान तुम? तो नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनयः प्रभो दानिष्वाख्यायमानेषु। जो दानी हैं उनमें मेरा आख्यान जरूर चलता होगा। क्या दान करते थे? बोले मैं गैया खूब दान करता था। तो फिर ये गिरगिट काहे बन गए? क्या गैया बूढ़ी दान करते थे? जो गैया किसी काम की ना हो, पंडित जी को दे आओ दान करो, गौशाला में दे आओ। नहीं नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं। जवान बिल्कुल युवक गैया दे के आता था, जो पहलवान में, और जो है बूढ़ी बाड़ी नहीं दे के आता था। और महाराज सवत्सा, वत्स के साथ दूध देने वाली, और सुशीला, सुंदर स्वभाव वाली, यानी मरखनी या लात मारने वाली, सुशील स्वभाव वाली गैया। और तो और ऐसे नहीं दे के आता था, हेम श्रृंगी, सोने से सींगों को मड़वा करके, चांदी से खुरों को मड़वा करके, और सुंदर रत्नों से आवृत करके, कमर को ढक करके पूरा शरीर को, और बड़े प्रेम से दान दक्षिणा के साथ दे करके आता था। रोज दान करता था मतलब। अच्छा, तो फिर नंबर 2 की कमाई होगी तुम्हारी? बोले नहीं महाराज, बिल्कुल
क्षत्रिय के अनुसार जो भी विधान है कर आदि का, उसी को लेता था, अतिरिक्त मैं कुछ नहीं करता था, बिल्कुल नंबर 1 की कमाई से देता था। अच्छा तो फिर ये हुआ कैसे फिर? बोले महाराज बात ऐसी होगी, थोड़ी सी चूक हो गई। क्या हो गया? बोले एक बार हम गैया दान कर रहे थे, दान करने के बाद क्या हुआ, किसी विप्र की, किसी संत की जो कि अपरिग्रही था, कुछ किसी से मांगता नहीं था, उसकी गाय थी। वो गैयाओं के झुंड में होते होते हमारी गौशाला में पहुंच गई। अब वो हमने लेकर किसी पंडित जी को दान कर दी संकल्प पूर्वक। पंडित जी लेकर के जा रहे थे बड़ी प्रसन्नता से, उधर से वो विप्रवर, वो जो संत है वो आ गए। अरे ये तो मेरी गाय, तुम कहाँ ले जा रहे हो? अरे अभी मैं लेके आ रहा हूँ राजा से। अरे मेरी गाय? अरे नहीं तो राजा से ला रहा हूँ। लड़ाई हो रही है। लेके पहुंच गए राजा के पास। राजा ने कहा महाराज तो फंस गए, तो संत झूठ नहीं बोल रहे, और दी तो मैंने, ये विप्रवर की भी गलती नहीं है। महाराज क्षमा चाहता हूँ, कुछ त्रुटि हो गई, आपकी गैया आ गई होगी हमारी गौशाला में, हमने उसको पुनः दान कर दिया, तो क्षमा चाहता हूँ, ये गैया आप मुझे दे दीजिए, इसके बदले आप जितनी सहस्रों गाय चाहिए, जो भी धन चाहिए सब ले जाइए। अब वो परिग्रही है, वो कहता है कि मैं क्यों लूं, मुझे कुछ लेता ही नहीं किसी से, मेरी गाय है, मैं लेना चाहता हूँ, और नहीं तो मैं जा रहा हूँ, रखो। ब्राह्मण देव कहते हैं कि मैं संकल्प पूर्वक ली है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ, तुम ही रखो उसको, मुझे नहीं चाहिए। अब वो गलती हो गई, इसका परिणाम भोगना पड़ा, तो गिरगिट की योनि में। अब उसके बाद वो देवत्व में, महाराज अब मैं जा रहा हूँ स्वर्ग में, पुण्य ज्यादा था तो तुरंत भगवान के पास स्वर्ग में चले गए। तो बताइए, ये है गहना कर्मणो गति, कुछ पता नहीं, कुछ पता नहीं। तो बड़े सूक्ष्म सूक्ष्म इसमें अगर हम कथाएं करने लग जाएंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। ये ज्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है, इसमें देखेंगे बहुत टिपिकल है समझना, सच में बहुत कठिन है। संसार में बड़ा कठिन है जीना, अगर हम भगवान से रहित होकर, कृष्ण भावना से रहित होकर जिएंगे ना, अपने बल पर जीना चाहेंगे, अपनी बुद्धि के बल पर जीना चाहेंगे, कितना इंटेलिजेंट हो, कितना बड़ा इंटेलिजेंट हो, फंस जाता है। बड़े बड़े बुद्धिमान फंस गए। अब देखो हिरण्यकशिपु भी एक इंटेलिजेंट ही था ना, वो बुद्धिमान व्यक्ति था, उसने क्या सोचा, उसने सोचा मैं अमर हो जाऊं। बुद्धिमान भी कैसे मोहित होता है, तो वो सोच रहा है मैं बुद्धिमान, हर प्रकार से, चाहे कोई भगवान का भक्त हो या ना हो, पुण्य कर्मी हो, कैसा भी हो, कर्म करेगा ना, जब कृष्ण भावना से विहीन होकर के अच्छा करे या बुरा करे, वो फंसता है। तो हिरण्यकशिपु ने सोचा अमरता का वर मांगो। ब्रह्मा जी ने कहा देखो भाई, हम अमर नहीं कर सकते, हम खुद ही अमर नहीं है, विपरार्ध की हमारी आयु है, उसके बाद पद चेंज हो जाता है, हमको जाना होता है, तुम्हें कैसे अमर कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ऐसे तो देंगे नहीं कुछ वरदान, तो अपनी बुद्धि लगाई। कवयोप्यत्र मोहितः, कवि लोग भी मोहित हो जाते हैं, तो ये भी बुद्धिमान मानते थे अपने आप को, न दिन में मरूं न रात में मरूं, न अस्त्र से न शस्त्र से, किसी महीने में न मरूं, 12 महीनों में, मतलब साल में, न आकाश में मरूं न धरती पर, न दिन में न रात में, जितना उसकी बुद्धि में आया सब मांग लिया, लेकिन फिर भी वो फंस गया, भगवान ने उसका वध कर दिया। तो कोई कितना भी चतुर बने, भगवान की शरण लिए बिना, भगवान की प्रसन्नता के बिना, अपने के संतुष्ट करने के लिए कुछ भी करता है, वो विकर्म है, वो फंसेगा संसार के जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ा रहेगा, बचेगा नहीं, टेंशन में रहेगा। हिरण्यकशिपु को सब कुछ मिल गया, संसार के त्रिलोकी का साम्राज्य उसे प्राप्त हुआ, किंतु फिर भी उसके मन में संतोष नहीं हुआ, स्पष्ट लिखा है। और लेकिन भगवान का भक्त थोड़ा सा भी हो उसके पास होता है, कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि कहते हैं कि कॉपीन है, उस कॉपीन भी, उसमें कई गांठें हैं, मतलब अपना गुप्तांग ढकने के लिए कोई वस्त्र चाहिए, वो भी कैसा है, फटा हुआ है, एक गांठ, दो गांठ, तीन चार पांच छह गांठ लगाई हैं, तब वो कपड़ा तैयार हुआ है, और उससे अपना लज्जा निवारण कर रहा है। वो व्यक्ति जो इस प्रकार से भौतिक दृष्टि से बिल्कुल गरीब सा है, उसके पास कुछ व्यवस्था नहीं है, लेकिन वो निरंतर कृष्ण भावनामृत में डूबा है, भगवान की सेवा में आनंदमय है। हाँ हाँ, कितना आनंद है, मुक्ति को भी तिरस्कृत करता है। दूरे तिष्ठ मना गनागसि कथम कुर्याद अनार्यम मयि त्वद्गंधा, त्वद्गंध, तुम्हारी गंध से ही नाम रसालोपो भवेत, मेरे नाम रस का लोप हो जाएगा। दूर भाग, मुक्ति, मुक्ति को भी जो तिरस्कृत कर रहा है, भगवान की सेवा में लगा है, उनकी
उसे जो आनंद मिलता है उसे कोई ठग नहीं सकता। वो भगवान के पास जाता है, उसे कोई जन्म मृत्यु का चक्र नहीं मिलता। वो इंद्र को भी कहता है तू कौन है मेरे सामने, तेरी कोई स्थिति नहीं है। तो भगवान का हो करके भगवान की प्रसन्नता के लिए हमको प्रत्येक कार्य करना चाहिए। तो कोई कर्म नियम समझने की जरूरत नहीं, समझ लें तो बहुत अच्छा है, जितना समझ में आ रहा है उतना अच्छा समझना चाहिए। लेकिन अगर कुछ चूक भी कमी रह गई होगी तो इस सिद्धांत को यदि समझ लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। त्वदीय वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये, आपकी वस्तु आपको समर्पित। नित्य प्रति संकल्प यस्य सर्वे समारंभा, आगे वर्णन आएगा, आगे है श्लोक, आगे है 2 श्लोक के बाद, यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता, जिसके सारे संकल्प काम यानी अपने सुख की भावना से जो संकल्प है, हम कुछ काम कर रहे हैं तो उसमें मेरे को क्या प्रॉफिट है, बस फंस गए, तुम फंस गए क्योंकि उस सीढ़ी पर पैर रख दिया। लेकिन यस्य सर्वे समारंभा, जिसके सारे प्रारंभ, सारी बिगनिंग्स हर एक्टिविटी की काम संकल्प वर्जिता, अपनी कामना, अपने सुख की कामना से रहित होती है। ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम तमाहुः पंडितम बुधाः, उसके सारे कर्म फल जल जाते हैं, उसको बांध नहीं सकते केवल इस ज्ञान से कि श्री कृष्ण के लिए है बस। अब जब कोई बड़ा आदमी जिस पर हाथ रख देता है, यदि कोई आदमी लड़े, भाई मैं जानते हो मोदी जी से सीधा ही बात कराऊं, मतलब थोड़ा उसका रुतबा भी होना चाहिए, दिखना चाहिए, तो व्यक्ति थोड़ा सोचेगा यार गड़बड़ तो नहीं है कुछ। ऐसा होता है, कहीं कोई फंस जाता है तो कहता है ये अधिकारी है, मेरा नाम लेने से काम कई बार बन जाता है, भले ही उसकी बात ना हो, ऐसा भी हो जाता है कई बार। और जिसका सच में संपर्क है, जो जेन्युइनली कर रहा है, उसके पास प्रूफ है। प्रूफ क्या है? आइडेंटिटी उसकी चित्त में उसके लिखा हुआ स्पष्ट झलक रहा है, भगवान के साथ संबंध की अग्नि जल रही है, उसमें कोई कर्म फल नहीं रहता, सब जल जाता है, वो सीधा भगवान के पास जाता है, उस पर कोई भी पुण्य पाप या किसी प्रकार का कोई भी बंधन नहीं लगता, वो मुक्त रहता है, वो पंडित है। आगे यही सब कह रहे हैं भगवान कि किस प्रकार से। तो टाइम, अगला श्लोक ले सकते हैं फटाफट। कर्मण्य कर्म यह पश्येद अकर्मण्य च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु संयुक्तः कृत्स्न कर्म कृत कृत्स्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है, वो सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है, यानी सब कुछ करते हुए भी कुछ नहीं करता। तात्पर्य है कृष्ण भावनामृत में कार्य करने वाला व्यक्ति स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। स्वभावतः मुक्त होता है मतलब उसे कुछ करना नहीं है कर्म बंधन से मुक्त होने के लिए। मतलब हमने काम कर दिया, अब उसका फल आएगा, फिर उससे मुक्ति के लिए प्रयास करो, नहीं नहीं, स्पष्ट लिखा है स्वभावतः कर्म बंधन से मुक्त होता है। बाय नेचर जो भी एक्टिविटी करता है वो स्वाभाविक ही कर्म फल से मुक्त होती है। कर्म फल, फल मतलब बंधन, सीधा सीधा है, या तो सुख या दुख, दोनों बंधन है संसार में लेने वाले, इसलिए कर्म फल को कर्म बंधन कहते हैं। उससे मुक्त होता है, उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। क्यों? क्योंकि उसके सारे कर्म कृष्ण के लिए होते हैं। अब जब वो किसी बड़े व्यक्ति की चीज है उस पर कोई हाथ नहीं रख सकता, सरकारी वस्तु जा रही है तो उस पर कोई हाथ थोड़ी रखेगा, ये सरकार का मामला है। तो अतः कर्म के फल से उसे कोई लाभ या हानि नहीं होती। हम सोचें कि हमको लाभ हो हानि ना हो, ये कभी संभव नहीं है। हंसना भी हो और गाल फुलाना हो, ये संभव नहीं है, ये तो हंसेंगे ये गाल फूलेगा, दोनों एक साथ संभव नहीं है। तो उसको इस रूप में समझ सकते हैं। तो या तो हानि होगी ही होगी या लाभ होगा ही होगा, दोनों से मुक्त हो सकते हैं
या कोई एक भोगना पड़ेगा? बच नहीं सकते कि मीठा मीठा हप हप, कड़वा कड़वा थू थू, ऐसे नहीं होगा। कड़वा और मीठा दोनों छोड़ने पड़ेंगे, तब दिव्य आनंद मिलेगा। फलस्वरूप मानव समाज में वो बुद्धिमान होता है। यद्यपि वो कृष्ण के लिए सभी तरह के कर्मों में लगा रहता है। अकर्म का अर्थ, अब यहाँ पर ये जो हमने सुन लिया था वो समझ में आया। अब ये अकर्म का अर्थ बता रहे हैं। अकर्म मतलब कर्म के फल के बिना, जिसका कोई फल नहीं। निर्विशेषवादी इस भय से सारे कर्म करना बंद कर देते हैं कि कर्म फल उसके आत्म साक्षात्कार के मार्ग में बाधक न हो। और सगुणवादी अपने इस स्थिति से भली भांति परिचित रहता है कि वो भगवान का नित्य दास है। अतः वो अपने आप को कृष्ण भावनामृत के कार्यों में, यानी श्री कृष्ण की संतुष्टि के लिए, गुरु की संतुष्टि के कार्यों में तत्पर रखता है। लगा रहता है 24 घंटा काम में, आलसी नहीं होता है, लेकिन उसका कोई फल नहीं होता है, वो फंसता नहीं है। मतलब क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः सेवा के करने से उसे दिव्य सुख भी प्राप्त होता है। और जो संसारी कर्मी होता है उसको कर्म करने में क्लेश होता है, अनुभव करते होंगे। जो संसार का जीवन जीते हैं, भक्ति से रहित हैं, वो खूब मेहनत करते हैं, खूब एफर्ट करते हैं, उसके बाद धन मिलता है, थोड़ा रिलैक्स होता है, तो उनको सुख की अनुभूति होती है। काम करने में क्लेश है, बाद में वो छुट्टी क्यों लेना चाहते हैं? क्योंकि उनको क्लेश है, उसको भोगना चाहते हैं। कहीं साइड पे जाएंगे, कहीं कुछ करेंगे, फंक्शन करेंगे, मतलब उसको रंगीन बनाने के लिए, थोड़ा चेतना जागृत रखने के लिए, खुशनुमा माहौल बनाने के लिए वो प्रयास करते हैं, बहुत सारे इवेंट्स करते हैं, बहुत सारे, ताकि एनर्जी बनी रहे। क्योंकि वो सकिंग होती है, चूसने वाली होती है शक्ति, संसार की क्रिया। सुख उस समय नहीं है, लेकिन भक्त कर्म करते हुए भी आनंदमय रहता है, क्योंकि उसे पता है अपने को कोई टेंशन नहीं है, सब प्रभु के लिए करना है। और जब कनेक्शन उसका भगवान से जुड़ा है, तो सारा आनंद उसको, जैसे कि पेट में भोजन जाते ही आंख को, कान को, हाथ को, सारे शरीर को एनर्जी मिल जाती है, ऐसी भगवान की सेवा में हमको स्वतः ही आनंद प्राप्त होता है। क्योंकि सारे कर्म कृष्ण के लिए किए जाते हैं, अतः सेवा के करने से उसे जो दिव्य सुख प्राप्त होता है। जो उस विधि में लगे रहते हैं वो व्यक्तिगत इंद्र तृप्ति की इच्छा से रहित होते हैं। ये मुख्य बिंदु है। सेल्फ एंजॉयमेंट, सेंस एंजॉयमेंट से रहित होते हैं। वो इच्छा नहीं होती उनके अंदर, इच्छा नहीं होती, इच्छा कि मुझे सुख मिले। कृष्ण के प्रति उसका नित्य दास्य भाव उसे सभी प्रकार के कर्म फल से मुक्त करता है। तो ये बस एक बिंदु है कि मैं अपने लिए कुछ करूंगा तो बंधन में पड़ूंगा। अपने लिए मतलब अपने सुख के लिए। सुखाय कर्माणि करोति लोको, कर्म सुख के लिए हम करते हैं, लेकिन दुख मिलता है। दुख हर कर्म के साथ जुड़ा हुआ है जो कृष्ण के लिए नहीं किया जा रहा। तो ये चेतना की बात है। अगर हम अपने लिए, सुख के लिए, भगवान की भक्ति से, भगवान की प्रसन्नता को छोड़कर केवल अपने सुख के लिए कुछ कार्य कर रहे हैं, तो करने में भी क्लेश है, और उसके बाद उसका जो फल बनेगा वो जन्म जन्मांतर तक हमको संसार में बांधे रखेगा। क्योंकि एक कर्म दूसरे फल देता है, उस फल से नया कर्म होता है, फिर उससे नया कर्म होता है, ये श्रृंखला चलती रहती है। लेकिन यदि कोई भगवान के लिए जीता है, उन्हीं के लिए सोच करके काम करता है। आगे श्लोक है, यस्य सर्वे समारंभ, जिसके सारे आरंभ, बिगिनिंग में ही वो सोच लेता है कि काम नहीं होना चाहिए, मेरी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा नहीं होनी चाहिए। वो इस विचार से मुक्त होकर तब एक्टिविटी शुरू करता है। यानी कि जहर पहले ही खत्म हो गया उसका, केवल अमृत बचा है। अब वो बस जो भी करेगा, अब वो कार्य पूर्ण हुआ, बहुत अच्छी बात, नहीं हुआ तो भी कोई नुकसान नहीं है, उसका काम हो गया। भगवान के लिए यदि हम कुछ क्रिया प्रारंभ करते हैं, तो वो प्रारंभ से ही वो सिद्ध होता है। उसकी पूर्ति हो ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। भगवान केवल ये देखना चाहते हैं कि ये मेरे प्रति समर्पित है कि नहीं, ये मेरी संतुष्टि के लिए अपने को अर्पित कर रहा है, बस। बाकी तो ठाकुर जी पूरा करा देंगे। पूरा करा देंगे मतलब आपका उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त होकर के हम नित्य भगवान की सेवा में आनंदमय स्वरूप में जाएंगे, दिव्य रूप धारण करके। तो इस प्रकार से ये निश्चित है, वो फंसेगा नहीं, उसकी गति शुरू हो जाती है। जैसे ही भगवान की भक्ति में कोई लगता है, बस वो अब चलने लगा है भगवान की ओर।
वो इन स्तरों से ऊपर उठते जाता है, उसकी चेतना ऊपर उठती जाती है, उठती जाती है। बस इस प्रकार कर्मों में लगे रहें, असफलता सफलता को नहीं सोचना है, बस लगना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, काम हो ना हो। ये सत्वगुणी एक वृत्ति भी है, आगे वर्णन आएगा। चाहे सफलता हो असफलता हो, लगे रहो। तो जब श्री कृष्ण की प्रसन्नता का भाव होता है तभी ये अच्छे से चल पाता है। स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो हयात्, थोड़ा सा भी किया गया प्रयास भी बहुत बड़े भय से रक्षा कर देता है। तो इतना सुंदर ये पथ है, कोई समस्या नहीं है। और ऐसा नहीं कि हम इसे नई बात बता रहे हैं। पूता मत भाव मागता कह के भगवान पहले कह चुके हैं कि इस भावना से बहुत लोग पवित्र हुए हैं, बहुत मेरे पास आए हैं, बहुतों ने मेरे को प्राप्त किया है। बहुत लंबी लिस्ट है। जो भगवान के जाने का द्वार है, वहाँ इतनी भीड़ रहती है, इतनी भीड़ रहती है, इतनी जीवात्माएं अनंत अनंत ब्रह्मांडों से जब जाती हैं मुक्त होकर के ठाकुर जी के धाम, तो खूब लोग जाते रहते हैं, बहुत भीड़ रहती है उधर। यहाँ तो बहुत कंजेस्टेड है, लेकिन वहाँ बहुत खुला है, हर एक के लिए सेपरेट सब व्यवस्था है भगवान के धाम में, कोई टेंशन नहीं है। यहाँ तो मुंबई की ट्रेनर्स में ठुस ठुस के जाएंगे सब, दिल्ली की ट्रेन लोकल ट्रेन में ठुस ठुस के जाते हैं, लेकिन वहाँ हर एक के लिए पर्सनल विमान है, अपना स्वरूप है, अपनी सेवा है, बड़े सुंदर वातावरण है। केवल इसलिए कि हम अपने लिए नहीं जी रहे, अब कृष्ण के लिए जी रहे हैं। जब कोई सरकारी आदमी हो जाता है तो सरकार की जितनी बड़ी पोस्ट होती है उतना बड़ा उसको सुविधा मिलती है। तो सबसे बड़ी सरकार कौन सी है? जो समस्त ब्रह्मांडों के भी स्वामी हैं, उन सरकार की हम सेवा में हैं। तो बताइए क्या कमी रहेगी? यहीं से सिलेक्ट कर लेते हैं भगवान। जैसे ही हमने कामना छोड़ी अपने सुख की, सिलेक्ट हो गए। बस इतनी सी बात है। अब जिम्मेदारी पूरी सरकार की। जैसे कोई योग्य बच्चा होता है तो कंपनी देखती है कौन कौन इंटेलिजेंट है, कौन योग्य है, वो हायर कर लेती है। बस तेरी सारी खर्चा मैं दूंगा पढ़ाई का, तू पढ़, आ जा यहाँ पर, जॉब तेरी पक्की है। खरीद ही लेती है उसे, क्योंकि बाहर बहुत काम करने वाला है ये। विदेशों में ले जाते हैं लोग, आपको पता हो कि नहीं। इसी प्रकार भगवान भी खोज रहे हैं अपने भक्तों को दे रखा है, सारे सर्च कैमरा लगे हुए हैं, कौन है कौन है कौन है, सबके हृदय में बैठे हैं। ईश्वर है सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति। बस देख रहे हैं कौन जैसे ही मेरे को समर्पण करने की इच्छा करता है, सारी फैसिलिटी आती है पास में। अब कोई करेगा इच्छा तो समझ में आ जाएगा कैसे आती है, क्योंकि चप्पे चप्पे पे भगवान की स्थिति है, उनके दूत हैं सब जगह। अजामिल ने एक बार पुकारा निरपराध भाव से, नामाभास बिल्कुल, क्या हुआ? विष्णुदूत तुरंत आ गए। वो घूमते रहते हैं, भागवत में लिखा है। तो ऐसे संत जन घूम रहे हैं, बस हमें भगवान को समर्पण करने की इच्छा करनी है। अब यहाँ हमें कुछ भी कलेक्शन नहीं करना कर्मों का, कर्म फलों का। अब सब कुछ छोड़ करके फ्री होकर के भगवान की प्रसन्नता के लिए भजन करें, कर्म करें, और जितने से अपनी मेंटेनेंस हो जाती है उतने से संतुष्ट रहें। बाकी की टेंशन करने की जरूरत नहीं, भगवान सब सब समझा लेंगे, संभाल लेंगे। उनके ऊपर निर्भर रहते हुए प्रेम से हरि का नाम बोलो, सीता सीता राम बोलो, राधे राधे श्याम बोलो। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन, देन आरती। हरे कृष्ण बाबू जी, दंडवत प्रणाम। संजय वर्मा प्रभु जी आए हुए हैं आज, काफी दिनों के बाद, 1 महीने के बाद ही आए। तो जी इनको ही करवाते हैं आरती आज। ये तो बिल्कुल पता नहीं, हमको कई बार यहाँ जब देखता था तो स्मृति आती थी। अब व्यस्त इतना हूँ कि मुझे बिल्कुल फुर्सत ही नहीं होती। यहाँ जाके दूसरी क्लास होती है तो समय बचता नहीं है, लेकिन यहाँ आते हैं तो जरूर इनको दिखता था कि कहाँ है कहाँ है। हरे कृष्ण माता जी, नरसिंह प्रणाम कीजिए। सब ठीक है माता जी?
आवाज नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। ठीक है प्रभु जी। बस ठीक रहना चाहिए, मन से प्रसन्न रहना चाहिए। संसार में उथल पुथल होती रहती है। हाँ जी प्रभु जी। ठीक है, फिर करिए आरती, प्रभु जी कह रहे हैं। नरसिंह प्रणाम कर लीजिए। आप कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी है नहीं आज? प्रभु जी ये गए जरा बाजार तक गए हुए हैं। अच्छा अच्छा, फिर तो रजनीश प्रभु जी कर लेंगे। राधे श्याम प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, करते हैं। नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय, प्रहलाद लाद दाहिने, प्रहलाद लाद दाहिने, हिरण्याकाशी पूर्वक्षः, शीलटङ्कानखालाये, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, तो नरसिंहा पर तो नरसिंहा, यतो यतो यामि ततो नरसिंहा, यतो यामि ततो नरसिंहा, बहे नरसिंहा हृदय नरसिंहा, नरसिंहामणिं शरणं प्रपदे, शरणं प्रपद्ये। कमलवरे मधुत श्रृंगार कशिपु, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। नव कर कमल वरे नाथां अद्भुत श्रृंगार ललिता हिरण्यकश्यपु कानुमृंगां केशवतीता नरहरि रूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवाधीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवतीता नरहरि रूपा, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। जाओ नरसिंहदेव नरसिंहदेव नरसिंहदेव, जय नरसिंहदेव, जय लक्ष्मी नरसिंह, जय हो लक्ष्मी नरसिंह, लक्ष्मी नरसिंह, जय हो लक्ष्मी नरसिंह, जय हो नरसिंह देव नरसिंह देव नरसिंह देव, जय हो नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, जय नरसिंह देव, नरसिंह देव, जय नरसिंह देव। जय हो प्रहलाद महाराज भक्त प्रहलाद, प्रहलाद महाराज जय हो भक्त प्रहलाद, जय प्रहलाद महाराज, जय भक्त प्रहलाद, प्रहलाद महाराज जय भक्त
प्रहलाद निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताई गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय 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 गुरुदेव जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव बोलिए नरसिंहदेव भगवान सर्वविनाशी नरसिंहदेव भगवान की जय। जय हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रणाम प्रभु गोपाल चौधरी जी भी अभी आए हैं क्या? महाराज की जय चौधरी जी तो बस कभी कभार जय।